हाँ तो बच्चे लोग आज सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी यानी अर्थशास्त्र और भूगोल पर चर्चा करते। जो भी वीवीआई प्रश्न है और जो परीक्षा में आ सकता है एग्जाम में, उसी पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का और पोल साइंस का चर्चा किए थे, आज से 3-4 दिन पहले वीडियो बनाए थे। आज चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पर। समझ गया ना? अब देखो, जो भी प्रश्न बतलाएंगे वो वीवीआई होगा, वो आएगा ही परीक्षा में। जैसे इसका प्रश्न इस प्रकार रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अवगुणों की विवेचना करें। तो अर्थव्यवस्था जानवे करता है कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। हमको सिर्फ समझाना है और बच्चा लोग क्या करना है, समझना है। अगर कोई चीज को समझ लेगा ना तो आराम से उसके बारे में लिख सकता है, रटो तो भूल से भी नहीं। समझ गया ना? जैसे में कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इसके अवगुणों की विवेचना करे। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। एक अवगुण भी लिखना है, 3 प्रकार के होता है। ऐसा ये नहीं कि ये प्रश्न लिखे तो यही बतलाएंगे, इसी पर चर्चा होगा। और भी प्रश्न हम अलग से बतला देंगे, ठीक है? और जितना प्रश्न बतलाएंगे वो सभी वीवीआई ही रहेगा। जैसे इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सबसे पहले बच्चे लोग सब्सक्राइब कर ही दे चैनल को, क्योंकि अब परीक्षा के ज्यादा दिन है नहीं समय, और रेगुलर वीडियो आता ही है। समझ गए? तो इसमें कह रहा पूंजीवाद, इसका आंसर कैसे लिखेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। समझ गया ना? यानी देखो, पूंजीवादी में होगा निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, यानी उत्पादन के साधनों पर निजी मतलब पर्सनल, किसी खास व्यक्ति के पास अधिकार रहेगा, जैसे कंपनी फॉर फैक्ट्री पर। समझ गया ना? इसका आंसर कैसे लिखेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। समझ गया? इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार को सिर्फ कर के रूप में टैक्स देता है और सबको निजी रहता है। समझ गया ना? जैसे कौन हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है? अगर मिश्रित पूछेगा, मिश्रित अर्थ वाला देश, पहले मिश्रित समझ, समाजवाद है, मिश्रित से पहले समाजवादी समझ। तो उसमें क्या लिखेगा? उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसमें? समाजवादी में। अब जैसे कौन हो जाएगा? रूस। कौन हो जाएगा? रूस। और मिश्रित में क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, तो क्या हो जाएगा? वो मिश्रित। मतलब मिश्रित में क्या? मिश्रण, सरकारों का रहेगा और समझ गया, निजी व्यक्ति का भी। जैसे कि भारत ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित। अमेरिका कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश है, कौन हो जाएगा? अमेरिका, तो पूंजीवादी। रूस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रूस समाजवादी। समझ गया? कि मिश्रित में क्या होता है? दोनों का अधिकार होता है। पूंजीवादी में सिर्फ होता है निजी व्यक्ति का अधिकार। मिश्रित समाजवादी में क्या होता है? सरकार का। समझ गया? इसका अवगुण लिखना है। तो अवगुण में जब निजी व्यक्ति के पास कोई चीज का अधिकार रहेगा, उसके पास कंपनी रहेगा, फैक्ट्री रहेगा, तो क्या होगा? अमीर अमीर होते जाएगा और गरीब गरीब होते जाएगा। यानी अमीरी और अमीर और अब गरीब के बीच में खाई बढ़ेगा। जब पर्सनल सब कुछ रहेगा तो कोई व्यक्ति के पास पर्सनल बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो अमीर ना होता जाएगा, सरकार के हाथ में उतना कुछ रहेगा नहीं। समझ गया ना? और समाजवादी में तो जानने करते सरकार के होता है। तो इसका अवगुण क्या लिखना? इसमें ठीक है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती है, समानता का अधिकार उसमें नहीं होता। समझ गया ना? ये क्या हो गया? पूंजीवादी के अवगुण। समझ गया? इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है वस्तु विनिमय क्या है। ये जो प्रश्न है 19, 21, 15 में पूछा, 15 में, 19 में और 21 में। उस पर नहीं पूछा, हो गया 4 साल हो गया, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो वस्तु विनिमय का क्या अर्थ होता है? कि वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। जैसे कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उससे पहले इंसान कैसे करता था लेन देन? कोई वस्तु कैसे होता था? एक वस्तु देता था तो दूसरी वस्तु लेता। जब पैसे नहीं बनने लगा था, ऐसे ना होगा। जैसे चावल के बदले गेहूं। समझ गया? किसी के पास अगर गाय है, उसको भैंसी लेने का मन है तो गाय दे देगा, भैंसी ले लेगा। ऐसे ना होता है, वस्तु ना हुआ। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई भी था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली को जब हम लेन देन करेंगे तब मापेंगे कैसे? उसको हम संयोज के कैसे रखेंगे? संयोग करके, सहेज कर कैसे रखेंगे? समझ गया ना? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है कि जब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ गया ना? कोई क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या कह रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या? ये प्रश्न कभी नहीं पूछा है, इंपोर्टेंट में 18 का सी में पूछा, सप्लीमेंट्री में पूछा है। समझ गया ना प्रश्न? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, तो इसको तो बना ही के लिखेंगे, एकदम सिंपल है। समझ? बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या होता है?
कि ऐसी कंपनी जो अपनी देश की बजाय दूसरे देश में कंपनी स्थापित करे और एक से अधिक देशों में अपना नियंत्रण, मतलब एक से अधिक देशों में उसको उत्पादन हो, मतलब एक से अधिक देशों में उसका उस जो वस्तु बन रहा है उसका कंपनी स्थापित, जैसे कि क्या हो जाएगा, कोको कोला, समझ गया ना, क्या नाम है, सैम सैम, ये सब होता है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या, इसका जो कंपनी होगा ना वो औरों देश में सेम सेम होगा, औरों देश में कोको कोला होगा, ये नहीं कि भारतीय में है, समझ गया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ ही होता है जब कोई कंपनी एक से अधिक देशों में अपनी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं और अपने देश के बजाय दूसरे देश में कंपनी लगाकर, अपने देश के बजाय दूसरे देश में कंपनी लगाकर लाभ कमाती है, समझ गया। जैसे कि कोको कोला अपने देश में बिकता है, वो पीता भी लोग, तो उसको लाभ होता है कि नहीं, जो कंपनी का जो मालिक होगा, ऑनर होगा, उसको लाभ होता होगा। सैमसंग का जो मालिक होगा उसको लाभ होता है। सैमसंग मिले कि भारत में, सैमसंग पूरा उत्तर कोरिया मिलेगा, चीन में मिल जाएगा, अमेरिका में, समझ गया ना। तो बहुत सारा देश में इसका कंपनी होगा। कोको कोला भी अनेक देशों में होगा, भारत में अनेक देशों में होगा, पाकिस्तान में भी होगा, समझ गया, समझ गया नहीं क्या क्वेश्चन में, बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताए। तो उपभोक्ता कौन होता है, बहुत बच्चा क्या करते हैं, इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो उपभोक्ता को रटने लगता है। ये रटने वाला चीज है ये नहीं, इधर समझने वाला चीज है। इसके बारे में तुम 5 लाइन लिख दो, 6 लाइन लिख दो, तुमको जितना मन है, तुमको जितना तुम्हारे पास कॉमन सेंस उतना बना बना के लिख सकता है, समझ गया ना। और एसएसटी विषय है, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या कोई विषय, ये दोनों खासकर, सामाजिक विज्ञान तो खासकर, कि तुमको समझना ही सब क्वेश्चन, रटने से कोई तो फायदा नहीं होने वाला है, समझ गया ना। इसका आंसर क्या लिखेगा, उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता मतलब हम सभी उपभोक्ता है। जैसे कि वह व्यक्ति जो बाजार से सामान खरीदता है तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता सामान क्यों खरीदता है, अपना उपयोग के लिए। बाजार में दुइयो ना होता है, एगो होता है ग्राहक, एगो होता है दुकानदार, एगो विक्रेता, एगो क्रेता होता है। जो क्रेता होता है ना वो उपभोक्ता कहलाता है, समझ गया ना। तब बाजार का उपभोक्ता जो होता है बाजार व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है, समझ गया। अगर उपभोक्ता ना रहेगा, कोई सामान ना खरीदेगा तो बाजार चलेगा, समझ गया। तो अभिन्न अंग होता है। तो उपभोक्ता उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति बाजार से सामान खरीदे और उसका उपयोग अपने हिसाब से करे। फिर लिखना, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है, उपभोक्ता के बिना बाजार नहीं चल सकता है, समझ गया ना। क्या ना ये प्रश्न। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या, इसकी असफलता के लिए 2 कारणों का वर्णन करें। ये भी प्रश्न बहुत बीबीआई प्रथम पाली में पूछे, दूसरा पाली में परीक्षा में पूछ सकता है, समझ गया। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रणाली होती है, समझ गया, जिसमें सरकार के द्वारा उचित मूल्य पर आम गरीब लोगों को राशन दिया जाता है। मतलब उपभोक्ता को ना एक उचित मूल्य पर, समझ गया ना, वस्तुओं का, उसमें जो भी सरकार द्वारा आता है वस्तु, जैसे कि चावल आता है, गेहूं आता है ना, तो उसी को उपभोक्ता को उचित मूल्य में, अब तक खैर फ्री में मिलता है, एक समय था 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो मिलता था ना उचित मूल्य में। तो ये होता सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समझ गया। इस सरकार के द्वारा मिलता है किसको, तो आम जनता को, जिसको बीपीएल कार्ड होता है ना, बीपीएल कार्ड, समझ गया। तो इसको ही मिलता है राशन, समझ गया ना। इसमें इसकी असफलता, तो असफलता कैसे, जैसे इनकी असफलता के 2 कारणों का वर्णन। तो असफलता में क्या लिखेगा, इसका असफलता में लिखना कि काला बाजारी पहला में, और दूसरा में क्या लिखेगा, अशिक्षा। काला बाजारी माने क्या होता है, जो राशन जो आता है डीलर के पास, वो क्या करता है, बेच लेता है। साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना का राशन आता है, लेकिन पता लगेगा तुमको 10 महीना दिया, 9 महीना दिया, 2-3 महीना के क्या करता है, वो घपला कर देता है। मतलब होता है, ये सब करता है, जितना डीलर होगा वो 2-3 महीना मारता ही है, पूरा 12 के 12 कभी नहीं देगा। 10 महीना देगा तो 9 न तो 8 महीना देता है। तो हम ना कहीं कहीं देखता है कि इसके लिए झगड़ा भी होता है कि ये महीना के गायब हो गया राशन, अब जनवरी में बांटा, सीधे फरवरी का मार्च में बांटेगा। आपको समझ रहा है, तो 12 के 12 महीना कोई भी नहीं था। काला बाजारी हो गया, घपला करता। सो दूसरा करें अशिक्षा। अशिक्षा कैसे, जैसे कि पब्लिक को ना उतना, और इस सब में इंटरेस्ट नहीं रहा, शिक्षा उतना पढ़ा लिखा नहीं होता गांव घर में, तो वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि हमको कितना राशन दे रहा है, वहां से कितना राशन आया, वो वहां मारी भी देता है, 1 किलो 2 किलो कम देता है, देखना 2 किलो कम रहेगा। तो वो अशिक्षा के कारण होता है। आज जिस क्षेत्र में शिक्षा है तो व्यक्ति आवाज उठाया कि हमको कम क्यों दे रहे हैं, क्यों मारे आप, क्यों कालाबाजारी किए, समझ। 2 कारण, कालाबाजारी और अशिक्षा। आराम से लिख सकता है प्रश्न, कोई दिक्कत इसमें, कि सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी योजना जो आम गरीब लोगों को उचित मूल्य पर राशन पानी दिया जाए। तुम जैसे तुम अपना भाषा में बना बना के इसको लिख सकता है, ठीक है।
इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा, आय किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं, ये भी वीवीआई प्रश्न, ये कभी पूछा है आय वाला। देखो तो आय किसे कहते हैं, आय ना 13-14 के बाद नहीं पूछा है, ठीक है, पूछ सकता है। तो आय का अर्थ क्या, आय में होता है कमाना, क्या होता है, कमाना। इसका आंसर कैसे लिखेगा, लिखना आय का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उसके बदले जो उसे वेतन मिलता है, रुपया मिलता है, उसे क्या कहते हैं, आय। कोई व्यक्ति जो होता है दो प्रकार से कमाता है, कोई दिमाग से कमाता है, कोई शरीर के जोर से कमाता है। तो जो दिमाग से कमाएगा वो तो मानसिक मतलब दिमाग से, और जो शारीरिक मतलब मेहनत करेगा, जैसे कि कोई मजदूरी मेहनत कर रहा है, लेबर में काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो शारीरिक ना वो शरीर पर जोर पड़ रहा है, शरीर के ताकत से कमा रहा है। अब मानसिक मतलब कोई डॉक्टर हुआ, कोई टीचर हुआ, मतलब उसे दिमाग से कमाना। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो दिमाग से कमाता है, समझ गया, क्योंकि वो पढ़ लिख लिया तो भाई उसको उस लायक हो गया कि वो कलम चला के कमा सकता है, समझ गया ना। यही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उसके बदले जो उस रुपए मिलता है, वेतन मिलता है। वेतन मतलब किसे महीना में मिल सकता है उसको पैसा, और टीचर तो महीना पूरा पढ़ाएगा तो ना सरकार उसको महीना में पैसा देगा। और कोई व्यक्ति काम कर रहा है डेली वाला, तो डेली उसको पैसा मिल रहा है, समझ गया। टाइम में होता क्या, कमाना। कोई दिक्कत इसमें, उदाहरण में लिख देना, जैसे कोई शिक्षक पढ़ाता है उसको मासिक वेतन मिलता है, कोई लेबर में काम करता है उसको दैनिक वेतन मिलता है, दैनिक मतलब दिन के रोज मिलता है, समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध होता है। देखो 3 गो क्षेत्र होता है ना, एगो प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। हम कितना प्रश्न बतला चुके हैं, ये लगा के 7वां, लेकिन इससे पहले और 2-3 गो एक्स्ट्रा में बतला, जैसे कि वीवीआई प्रश्न तुमको वास्तविक में प्रणाली पढ़ा है, उसमें तुम्हें एटीएम आ सकता है, क्रेडिट कार्ड आ सकता है, मुद्रा किसे कहते हैं, समझ गया, समझ गया ना। पूंजीवादी बतलाए, मिश्रित पढ़ा है, समझ गया ना, उसका समाजवादी पढ़ा है। तो इसी प्रकार समझ लो, सेवा क्षेत्र का रोजगार और सेवा में क्या संबंध है, तो 3 गो क्षेत्र होता है, समझ गया ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। जो तृतीय क्षेत्र रहता है ना उसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर तो क्या आता है, कृषि आता है, और द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है। तो सेवा क्षेत्र में इस क्वेश्चन का कैसे लिखेगा आंसर, तो यूनिक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, समझ गया, कि जब सेवा क्षेत्र का विकास होगा, सेवा क्षेत्र में जब निवेश होगा, समझ गया, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि सेवा क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र में आता है परिवहन, सड़क बनेगा, ठीक है, टेलीकॉम हुआ, समझ गया, तो जितना भी संचार टाइप के मोबाइल से संबंधित ये सब आएगा। तो इस सब में जब निवेश बढ़ेगा, इस सब का जब फैक्ट्री लगेगा, कंपनी लगेगा, तो लोगों को क्या मिलेगा इसमें, रोजगार। जैसे कि माने कहीं सड़क बन रहा है तो उसमें लोग काम करता है कि नहीं करता है, सड़क बनाने में, तो रोजगार ही ना हुआ। कोई कंपनी लग गया, मोबाइल कंपनी लग गया, तो उसमें लोग काम करता है, सर्विस सेंटर टाइप के, समझ गया ना। तो सेवा क्षेत्र में जैसे ही अति ज्यादा अति होगा, सेवा क्षेत्र जैसे विकास करेगा, निवेश आएगा कहीं विदेश से या दूसरे देश से आएगा, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लिखना सेवा और रोजगार एक दूसरे, रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से संबंधित है। अगर सेवा क्षेत्र में निवेश होगा, उसमें काम होगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। सरकारी सेवा में क्या होता है, सरकारी सेवा में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सरकार के अधीन काम करता है, सरकार उससे काम लेता है और उसके बदले सरकार उसे मासिक वेतन देता है, उसे क्या कहते हैं, सरकारी सेवा। एक और क्वेश्चन होता है गैर सरकारी, तो सरकार के अंदर में नहीं आता, वो निजी सेक्टर में आता है। तो सरकारी में सेवा में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति सरकार के अंदर में काम करता है, सरकार उसके बदले उसे मासिक वेतन देता है, उसे सरकारी सेवा कहते हैं। होता है ना, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है सरकार के अंदर में, तो उसको मासिक वेतन मिल रहा है, महीना उसको मिल रहा है, समझ गया, तो क्या होगा, सरकारी सेवा। कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महाजन कौन कहलाता है। तो महाजन कौन कहलाता है, जैसे यह एक गैर सरकारी वित्तीय संस्था होती है, मतलब गैर सरकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में देखता होगा, गांव घर में, कि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति जो लाचार रहता है, थोड़ा गरीब रहता है, वो दूसरे व्यक्ति के यहाँ कर्ज लेता है, दूसरे व्यक्ति से, गांव के व्यक्ति से सूद पर लेता है ना, 5%, 5 रुपए सैकड़ा, 6%, 2%। तो यह क्या होता है, जो व्यक्ति, ठीक है, कर्ज देता है वो क्या कहलाता है, महाजन। क्या कहलाता है, महाजन। और जो लेता है उसको तो ऋणी कहते हैं, कर्जदार कहते हैं। और जो व्यक्ति देता ना, कहता है गांव घर में, कहता है ना कि हम पर बहुत महाजन है। महाजन वही होता है जब किसी से कर्ज लेता है गांव घर में,
समझ गया ना, तो वो महाजन कहलाता है। इससे क्या होता है, उसका शोषण भी होता है, ज्यादा पर दे देगा 5-6%, 7%, तो उससे क्या होता है, हालांकि समय पर तो काम आइए जाता, दे ही देता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ गिरवी भी रखवा लेगा, उसको सबूत के तौर पर बंधक टाइप के रखवा लेता है, समझ गया। कुछ रखवा सकता है, तो महाजन वही कहला जो गैर सरकारी वित्तीय संस्था होती है, बैंक से संबंधित नहीं होता, किसी दूसरे गांव में किसी अमीर व्यक्ति से वो कर्ज ले लेगा, समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न देखेगा, ये प्रश्न वीवीआई है, हालांकि टेस्ट में पूछा हुआ, पूछ सकता है, ये सब प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं देता है। सिंपल देगा, आय पर ध्यान देगा, प्रति व्यक्ति आय पर, सकल घरेलू उत्पाद पर, मौद्रिक आय सब पर देगा। विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित की गई, यह कब और क्यों स्थापित है, समझ गया। तो विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन ना, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने में, ठीक है, सहायता करता है, उदार बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना हुआ था 1995 में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का तो 1995 में, और 2006 तक इसकी सदस्यों की संख्या 149 था, समझ गया। अभी तक बढ़ गया है, लेकिन 2006 तक इसकी सदस्यों कितना था, 149, समझ गया। जिसकी स्थापना कब हुआ है, 1995 में, समझ गया। तो ये क्यों है, इस विश्व व्यापार संगठन क्या काम करता है, तो व्यापार के नियमों को आसान बनाता है कि सभी देश आसानी से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, समझ गया ना। इसमें लगभग हम 10 प्रश्न पूरा एग्जैक्ट बताए हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा में भी और प्रश्न बतलाए हैं, लगभग 15 प्रश्न तक बतला चुके हैं, ठीक है। पूरा इसी में से सब परीक्षा में आएगा, आराम से इसको देख लेना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उपभोक्ता कौन होता है, सार्वजनिक वितरण पानी बतलाए दिए, आय मतलब बतलाए जब कोई शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करता है, रोजगार से बतलाए दिए, सरकारी सेवा, समझ गया ना। महाजन बताए दिए कि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कर देता है, उस महाजन कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन बतलाए दिए, समझ गया। अब ज्योग्राफी का बतलाते, ठीक है। अर्थशास्त्र का समझा दिए, इकोनॉमिक्स का। अब ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल में समझो। देखो भूगोल में जितना प्रश्न, भूगोल ऐसा विषय है ना तुम मन से बना बना के लिख सकते, लेकिन अगर तुम नॉलेज रहेगा तब, ऐसा नहीं कुछ तो भी लिख सकता है उसमें, उसके पास कोई नॉलेज रहेगा, पढ़ ले रहेगा तब ना उसके बारे में बना बना के लिखेगा। ये कृषि से संबंधित रहेगा, चाहे उद्योग से संबंधित रहेगा, ये सब प्रश्न रहता है, समझ गया ना। जैसे यहाँ देखो, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझिए, प्रश्न ना इंटर में भी पूछा, ये सेम है क्वेश्चन, जीवन निर्वाह कृषि इंटर में भी पूछा ये प्रश्न, ज्योग्राफी का, भूगोल का जब एग्जाम हुआ और सेट करके बच्चा लोग को दिए हुए थे, ठीक है, प्रश्न पूछा भी है, समझ गया। जितना दिए हुए सेट करके इंटर में 100 आया है, जितना बतलाया था वीवीआई 100 आया उसमें। देखो जीवन निर्वाह कृषि से क्या समझते हैं, तो जीवन निर्वाह कृषि का क्या अर्थ होता है, ऐसी कृषि जो, समझ गया ना, ऐसी कृषि जिसका उत्पादन किसान, ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, उतना ही फसल उगाते हैं जितना कि उसका घर, ठीक है, चल सके, उसका जो परिवार है से खा पी सके, ठीक है, समझ गया। गांव घर में तो छोटा छोटा किसान रहता है ज्यादातर, तो उतना ही फसल उगाता है जितना कि घर उड़ चल सके, थोड़ा बहुत बेच भी लेता है, लेकिन ज्यादा मकसद रहता है कि खाना, ठीक है, अपना जीवन चल सके, जीवन निर्वाह कर सके, समझ गया ना। तो जीवन निर्वाह कृषि का अर्थ होता है कि ऐसी कृषि, ठीक है, जो जीवन चलाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन इंटर में पूछ लेता है, ठीक है, तो हो सकता है तुरंत से पूछ दे। इसका अगला प्रश्न देखिए, क्या करा, ज्योग्राफी का निर्माण क्या है। निर्माण का अर्थ क्या होता है, जब कोई कच्चे पदार्थों से मूल्यवान वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे कच्चा पदार्थ हुआ, उससे हम बना देंगे महंगा वस्तु। जब कच्चे पदार्थ से मूल्यवान वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्माण। जैसे क्या हो जाएगा, लकड़ी से कागज, लकड़ी है तब तक सस्ता है, जब कागज बन जाएगा तो महंगा हो जाएगा। जैसे चीनी से, जैसे गन्ना से चीनी, गन्ना सस्ता है और वो चीनी बनाया तो महंगा बिकेगा, समझ गया ना। तो ये होता है जब कच्चे पदार्थों से मूल्यवान वस्तु बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्माण, समझ गया। तो इजी क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न पूछेगा तो ये भी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। देखो इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम लिखे, यह भी बताए कहाँ कहाँ स्थित है। तो बिहार के तो बहुत सारा हवाई अड्डा बंद भी हो चुका है, जैसे मुजफ्फरपुर में था पहले, तो बंद है ना, बंद अभी नया नया बना दरभंगा। जो तुमको वर्तमान में चल रहा है वो भी लिखना होगा, जैसे दरभंगा में नया नया शुरू हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी विचार हो रहा है, मुजफ्फरपुर में अपने जिला में बनने वाला है, समझ गया। ऐसे बिहार में इसका आंसर क्या लिखना, बिहार में पटना और बोधगया में, समझा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मतलब वहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा देश भी जाता है, दो जगह बोधगया और पटना में। पटना लिखना फिर कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, जयप्रकाश हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ठीक है, उन्हीं के नाम, जो जयप्रकाश नारायण
जो संपूर्ण क्रांति का जो किए थे उन्हीं के नाम पर, ठीक है। फिर लिखना इसके अलावा अन्य जिलों में भी हवाई अड्डे देखने बन रहे हैं, चाहे निर्माण है, जैसे कि दरभंगा लिखना, रक्सौल लिखना, समझ गया, बिहटा लिखना, मुजफ्फरपुर तो बंदे हो गया, इस सब में हवाई अड्डा का नाम लिख सकता है। लेकिन दो गो जो है ना, बोध गया, तो बोध गया मतलब विदेश से भी आदमी आता वहां बोध गया घूमने, नालंदा, समझ गया, आए वो पटना में, ऐसे दरभंगा में बनिएगा, लिखना दरभंगा में भी निर्माण हाल ही फिलहाल में हुआ, तुमको लिखना है बना बना के, समझ गया, हवाई अड्डा के नाम, समझ हवाई अड्डा के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या करा है, इंस्टीट्यूट प्रयास का ये जो क्वेश्चन है बीबीआई, हालांकि बीबीआई सब है, जीवन बीमा कृषि पूछ सकता है परीक्षा में, निर्माण क्या है, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम लिखे, इंस्टीट्यूट प्रयास क्या है, इंस्टीट्यूट प्रयास से बीबीआई कभी नहीं पूछा। तो इंस्टीट्यूट प्रयास माने होता क्या है कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान में संरक्षित रखने का प्रयास को इंस्टीट्यूट प्रयास का, जैसे वन्य जीव हुआ, जंगली जानवर हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ, तो उनके प्राकृतिक स्थान कहाँ होगा, जंगल होगा, जैसे कि उसको जंगल काट देगा तो फिर रहेगा कहाँ उसा, जंगली जानवर तो काट देगा तो गांव में ना आएगा, समझ गया। तो उनको प्राकृतिक स्थान है, मतलब जंगलों में ही रखने का प्रयास करना, मतलब जंगल को कम काटना, उसको कम नुकसान पहुंचाना है। इंसान क्या कर रहा है, अपने लाभ के लिए जंगलों काट रहा है, खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, इससे क्या हो रहा है कि जो जंगली जानवर उसको दिक्कत हो रहा है, वो तो गांव घर में घूमे ना करेगा, जब उसके तुम घर पर जाएगा तो घर नहीं रहेगा तो कहाँ कहाँ घूमेगा, उसका जनसंख्या कम हो जाएगा, और जहां पर वन नहीं रहेगा तो जानवर नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, शिकार कर लेगा सब उसको, समझ गया ना। तो वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान में संरक्षित रखने का प्रयास को, समझ गया ना, इंस्टीट्यूट प्रयास कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है, तो मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है, मुंबई का महाराष्ट्र राजधानी है, इसीलिए कहा जाता है कि वहां सूती कपड़ा है ना, पूरा देश का लगभग 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा पर, ठीक है, मतलब खाली मुंबई में 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है, मतलब 25%, समझ गया, मतलब 75% में पूरा देश और 25% में सिर्फ मुंबई, समझो, ये पूरा मुंबई महानगर में, ठीक है, 1/4 सूती वस्त्र का निर्माण होता है, इसलिए क्या कहता है, सूती वस्त्रों की महानगरी। अब मुंबई सूबी महानगर है, ये मेगा नगर है, समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, स्थानीय मिट्टी और बहित मिट्टी, ठीक है, स्थानीय मिट्टी बहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है, समझ गया ना, यानी स्थानीय मिट्टी और बहित मिट्टी में अंतर समझो कि अंतर लिखना है। तो स्थानीय मिट्टी माने क्या होता है, ऐसी मिट्टी, समझ गया, जिसमें चीका और बालू की मात्रा समान होती है, चीका होता है ना, चीका मतलब वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है, चीका और बालू की मात्रा मतलब समान होती है, यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है, मतलब यहाँ कृषि कार्य हो सकता है। और बहित मिट्टी होता है, बहित मतलब बहना, वो कहीं से बह के आएगा, तो इसमें बालू, कूड़ा करकट, समझ गया ना, गंदगी अधिक मात्रा में, तो क्या बतला रहे थे कि बहित मिट्टी ऐसी मिट्टी जो कहीं से बह के आती है दूसरा जगह से, इसमें कूड़ा करकट, समझ गया, गंदगी, बालू की मात्रा अधिक होती है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, इस पर कृषि कार्य असंभव है, समझ गया। स्थानीय मिट्टी होता है कि यहीं के मिट्टी, अब बहित माने कहीं से दूसरा जगह से बह गया बाढ़ में, समझ गया ना, तो बाढ़ में आएगा तो वो मिट्टी आता वो कृषि के लिए उपयुक्त थोड़ी ना होता है, समझ गया ना। चलो देखो अगला प्रश्न इसका देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या, ये प्रश्न पूछा कभी नहीं पूछा, ठीक है। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है कि ऐसा राजमार्ग जो देश के विभिन्न राज्यों को, विभिन्न मतलब स्थानों को, शहरों को, दूर स्थित भागों को आपस में जोड़ती है, समझ गया ना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का अर्थ है कि वह राजमार्ग, समझ गया, जो देश के कई राज्यों को आपस में जोड़ती है, मतलब कई राज्यों को, कई शहरों को, समझ आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर लिखना है इसका रख रखाव, इसका जो रख रखाव कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मतलब CPWD, यही इसका नाम है शायद, हाँ CPWD जो होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसका रख रखा, जैसे खराब होगा रोड तो उसको बनाएगा वही, समझे, होता PWD होता है ना, उसी प्रकार वही करता है, उसको खराब होगा तो वही मरम्मत कराएगा, सड़क को बनाएगा, समझ गया ना। तो ये कई भागों को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय, समझ गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, समझ गया। इसका अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न बहुत बीबीआई है, परिवहन, हालांकि सब बीबीआई है, ये भी बीबीआई है, परिवहन क्या है, कितने प्रकार का, इसमें किताब में सिर्फ परिवहन के कितने प्रकार है, तो परिवहन सब इंटर में पढ़ना है, समझ गया ना। तो परिवहन सिंपल है, परिवहन माने क्या होता है कि परिवहन का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, चाहे कोई वस्तु भी जाता है, वस्तु का जब आयात निर्यात होता है, वस्तु को कहीं भेजा जाता है, कहीं से लाया, तो क्या आता है, परिवहन।
तो परिवहन कितना प्रकार के होता है? परिवहन होता है, ऐसे तो 4 प्रकार के पढ़ना है, लेकिन ऐसे 3 प्रकार दिले इसमें। एक होता है वायु परिवहन, मतलब समझ गया रहा, हवाई जहाज। एक होता है स्थल परिवहन, स्थल मतलब जमीन जो ट्रक बस चलता है सो। एक होता है जल परिवहन, मतलब जल में स्टीमर चलता है, बड़ा बड़ा नाव नहीं चलता है, जहाज, सब पनिया जहाज, उस 3 प्रकार के बाद। एक और परिवहन होता है पाइपलाइन परिवहन, समझ गया ना। पाइपलाइन परिवहन से मनुष्य नहीं करता, उसमें से गैस जाता है, तेल जाता है, वो क्या कहते हैं? पाइपलाइन परिवहन। तो परिवहन ऐसे 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, इसमें दिल्ली 10वां तक 3 है, वायु परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन। पहले लिखना स्थल, तब वायु, तब जल। समझ गया? परिवहन पूछेगा परिवहन क्या था? परिवहन का अर्थ ही होता है, समझ गया ना, कि जब वस्तु या कोई व्यक्ति एक स्थान दूसरे स्थान पर यात्रा करता है, समझ गया ना, उसको कहते हैं परिवहन। परिवहन 3 प्रकार का, तो समझाए दिए, समझ गया ना। तो बच्चे लोग सब्सक्राइब कर ही ले, ठीक है, मेहनत लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक रहेगा।